नमस्कार। प्रगति कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः स्वागत है। आज हमारा कैलेंडर का जो अगला वीडियो है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कैलेंडर के 3 टाइपों को। आज हम चौथे टाइप की तरफ बढ़ने वाले हैं। जो चौथे प्रकार के प्रश्न आएंगे वो किस प्रकार होंगे, देखिए। हमें दी गई तिथि को सीधे ज्ञात करना होगा। तो चौथा टाइप क्या होने वाला है, सीधे दिन को ज्ञात करना। अब इसमें हमें कुछ कोड की आवश्यकता होती है, जिसमें सप्ताह के 7 दिनों का क्या होगा, कोड होगा। तो सबसे पहले रविवार यानी संडे के लिए 1 रखा गया है। उसके बाद मंडे यानी सोमवार के लिए 2 रखा जाएगा। फिर मंगलवार के लिए 3 हमारा कोड रहेगा। फिर बुधवार के लिए 4, फिर बृहस्पति के लिए 5, शुक्रवार के लिए 6 और शनिवार के लिए 7। तो ये कोड आपको ध्यान रखना है सप्ताह के 7 दिन, क्योंकि अंत में जो आंसर आने वाला है वो इसी फॉर्म में आने वाला है। इसके बाद दी गई तिथि में जो दिया गया वर्ष होगा, उस वर्ष का भी ये कोड होगा, और वो आपको ध्यान रखना है। कैसे, देखिए, अगर 1800 से 1899 के मध्य का कोई वर्ष अगर हमें दिया जाएगा तो उसका कोड 2 रखना है। यदि 1900 से 1999 के मध्य का कोई वर्ष होगा तो उसका कोड हम 0 रखेंगे या 0 रखेंगे। और जो तीसरा होगा, सन 2000 से 2099 के बीच के वर्षों का जो कोड होगा 6 होगा। अब इसमें 1700 से भी हो सकता है, 1700 से 1799 के बीच का वर्ष भी आप ज्ञात कर सकते हैं, उसका कोड 4 रखना है। और उसके बाद 1600 से 1699 के बीच का कोड भी आप रख सकते हैं 6। आपको ध्यान रखना होगा कि जो शताब्दी वर्ष होगा, अगर लीप ईयर है, जैसे यहाँ पे 2000 था, वहाँ पे 1600 था, तो ये दोनों लीप ईयर हैं, तो वहाँ पे ईयर कोड हमेशा 6 होता है, और ऐसे ये क्रम में घटता और बढ़ता रहता है। ठीक हो गया। इसके बाद अगला कोड हमें दिया जाएगा मंथ का। मंथ का कोड इस फॉर्म में आपको याद रखना है। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी का 4 है, फिर मार्च का 4 है, ऐसे करके दिसंबर तक के मंथों का सारा कोड मैंने लिखा हुआ है, इसको आप याद करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, जब जनवरी लीप ईयर में पूछी जाती है, यानी दी गई डेट जनवरी की लीप ईयर में हो, तो जनवरी का कोड 0 हो जाता है और फरवरी का कोड 3 हो जाता है। तो यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि जब पूछी गई तिथि लीप ईयर में जनवरी या फरवरी होगी तो इन 2 माहों का कोड थोड़ा सा बदल जाएगा, जो 0 और 3 में आने वाला है। अब यहाँ पर एक डेट लिखी गई है 5 सितंबर सन 2002। इस तिथि को कौन सा दिन था ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिएगा। सबसे पहले जो दी गई हमें डेट होगी ना, ये 5 है, इस 5 को 7 से भाग करना होगा। सबसे पहले क्या करना है, 5 को भाग देना है 7 से। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 7 से किसी भी संख्या को भाग देने पर हम हमेशा शेषफल का प्रयोग करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर भी हमें शेषफल का प्रयोग करना है। अब देखिए, 7 से जब 5 को भाग किया जाएगा, आपको पता है भाग इसमें नहीं जाने वाला है। यानी कि जब ऐसी स्थिति होगी, जब कोई छोटी संख्या 7 से डिवाइड की जा रही होगी, तो वहाँ पे जो शेषफल है वो स्वयं बन जाता है, ये 5। ठीक हो गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, दिया गया जो माह होगा या मंथ होगा, उसका कोड आपको यहाँ से रखना होगा। तो सितंबर का कोड यहाँ पे 6 रखा गया है, तो वही 6 आपको यहाँ पे रखना है। इसके बाद दिए गए वर्ष यानी कि सन 2002, आपने देखना है कि 2002 किन वर्षों के मध्य में पड़ने वाला है। जैसे यहाँ पे ये पड़ेगा सन 2000 से 2099 के बीच में, तो इसका कोड होने वाला है 6। इसके बाद आपको ध्यान रखना है, दिए गए वर्ष के अंत के 2 अंकों को आपने 7 से भाग करना है। जैसे यहाँ पे 02 था, तो उसे मैंने साइड में लेके उसे भाग देना है। फिर से क्या करना है, 7 से भाग दिया है तो शेषफल का प्रयोग होगा, यानी कि 2 स्वयं शेषफल बन जाएगा। फिर अगला स्टेप क्या होगा, आपने इसी 2 अंकों की संख्या को 4 से भाग करना है। और पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब किसी संख्या को 4 से भाग दिया जाएगा तो वहाँ पे भागफल का प्रयोग किया जाएगा, यानी कि भाग देकर जो हमें प्राप्त होगा उसको। अब देखिए, 4 का भाग 2 में देना है तो भाग तो जाएगा ही नहीं। अब जब भाग ही नहीं गया तो भागफल 0 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर भाग नहीं गया तो आपने शेषफल की जगह 2 नहीं लिख लेना है, आपने 0 करना है। अब इन सभी को आपस में जोड़ दिया जाएगा और 7 से भाग कर देना है। अब देखिए, जोड़िए इनको। ये हो गए 6 2 8,
8 और 6 14 और 9 ये 14 और 5 हो जाएगा हमारा 19, और इसमें आप 7 से भाग करेंगे तो आपका जो शेषफल आएगा, क्योंकि फिर से 7 आ रहा है तो शेषफल का प्रयोग करना है, तो 7 दूनी 14 हो गया, बचे हमारे पास 5। अब जो ये 5 हमारा आंसर आया है, ये आपने इस तालिका में देखना है कि किस दिन का जो है कोड दिया गया है। तो यहाँ पे 5 है बृहस्पतिवार का, यानी कि इस दिन बृहस्पतिवार होगा। इस दिन कौन सा वार होगा? बृहस्पतिवार होगा। अब इसे या तो हम फॉर्मूले में लिख सकते हैं, जैसे आपको स्टेप याद रखने हैं, फॉर्मूले की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहले देखना, जो डेट है उसको 7 से भाग करना है, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो मंथ है, तो मंथ के लिए मैं एम का प्रयोग करूंगा। इसको आपने क्या करना है, इसका सिर्फ कोड लिखना है एम का, प्लस जो ईयर है वाई, इसका भी आपको कोड लिखना है। और अंत में जो लास्ट की जो 2 अंकों की डिजिट होगी उसको आपने क्या करना है, अंत में अगर मैं यहाँ पे रखूँगा ईयर के जो लास्ट के मंथ होंगे, y/2 कर देता हूँ मैं, इसको भी 7 कर देता हूँ, सॉरी y/7, और प्लस साथ में कर देंगे हम इसको y/7 और y/4। तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हैं, और लास्ट में इसको ऐसे स्टेप याद रखने हैं। एक प्रश्न और लेंगे इसके बाद। पहले स्टेप ध्यान रखना है कि जो डेट दी गई है, जो दिया गया जो दिन होगा 5 तारीख का, इस 5 को 7 से भाग करना है, शेषफल का प्रयोग होता है तो 5 आ गया। सितंबर का कोड तालिका में दिया गया है, उसे रखिए। उसके बाद दिए गए वर्ष को चेक करिए कि किन वर्षों के बीच में वो आ रहा है। तो 2000 से 2099 में 6 कोड आ गया। उसके बाद जो लास्ट के ये स्टेप हैं, ये इंपॉर्टेंट होंगे। लास्ट के 2 अंकों को 7 से भाग दीजिए, शेषफल 2 लिखा गया है। इसके बाद इन्हीं अंकों को 4 से भाग करना है और 0 यहाँ पे आ गया। जोड़ के पूरा डिवाइड करने के बाद हमारा जो 5 प्राप्त हुआ, ये 5 आपको इस तालिका में देखना है दिए गए दिन का। तो वहाँ पे बृहस्पतिवार था, यानी कि इस दिन कौन सा वार होगा? बृहस्पतिवार होगा। अब एक प्रश्न और देखते हैं ऐसा ही सेम, जिसमें हम डायरेक्ट तिथि को निकाल सकते हैं। जैसे डेट ले ली हमने 4 अप्रैल सन 2016, इस तिथि को ले लिया। अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहला स्टेप क्या था कि इस संख्या को 7 से भाग देना है, 7 से भाग देना है। तो शेषफल क्या बनेगा? 4 बनेगा। अप्रैल का कोड आपको लिखना है, तो अप्रैल का कोड हमारे पास है 0, प्लस ईयर कोड हमें लिखना है 6, और प्लस उसके बाद 7 से भाग देना है अंत के 2 अंकों की संख्या को। तो 7 दूनी 14, बचे हमारे पास 2। शेषफल का प्रयोग करना है, ध्यान रखना। अगला इसके बाद इसी संख्या को 4 से भाग देना है। अब 4 का भाग 16 में कितनी बार जाएगा? तो 4 बार जाएगा। तो इस बार हम भागफल के रूप में 4 आएगा। अब इन सभी को जोड़ के 7 से भाग करिए, तो ये हो जाएंगे 8 2 10 और 6 16, तो 16/7 होगा, और बचेगा हमारे पास शेषफल 2। यानी कि 2 आप इस तालिका में देखेंगे तो सोमवार है, तो इस दिन कौन सा वार होगा? सोमवार होगा। तो ये था हमारा कैलेंडर का चौथा टाइप। अब एक प्रश्न मैं आपको घर के लिए देता हूँ होमवर्क के लिए। आप इस तिथि को ज्ञात करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है। पिछले वीडियो के प्रश्न जो है हम आगे देखेंगे कुछ दिनों में, जब हम कैलेंडर का अगला टाइप पढ़ने वाले हैं, उसमें उनको भी सॉल्व करेंगे। आपकी तिथि होने वाली है, आप 11 जनवरी सन 2001 को कौन सा दिन रहा होगा, ये ज्ञात करेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आगे चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि कैलेंडर हमारा जो सीरीज चल रही है वो चलते जाएगी। ठीक है, धन्यवाद।